दीपू और भानु को बोल सारा खाना उठा दे। वैसे भी वीरेंद्र और पूर्वी तो खाने वाले नहीं हैं और मुझे भी भूख नहीं। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है और मैंने तो आप ही के हाथ की बाजरा आलू रोटी खानी है। बदमाश है तू। पता क्या आ सकता, माँ को हमेशा ऐसे भुचक्का कर देता है। अरे माँ सरप्राइज ना दूं तो आपके प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन कैसे देखने को मिलेंगे? माँ इमोशनल गुड़िया, गुड़िया ना गुड़िया कहूं? चलो अभी आंसू आना बंद करो, आपका बेटा वापस आया। यू नो आई हेट टीयर्स। अरे मैं कहाँ रो रही हूँ, रोए मेरे दुश्मन। ये तो तुझे देखकर ना खुशी के आंसू आ गए बस। वैभव, अरे क्या अरे चोरे कि छुट्टी उट्टी हो गई के? चलो भाई जी यही बातें करते रहोगे या उसको बिठाओगे भी वहाँ? हाँ चल आजा। चल आजा। पूर्वी दीदी इस महल जैसे घर में रहती है। कितना शानदार घर है, एकदम सुंदर। ये खाने की खुशबू कहां से आ रही है? क्या भाई, आपको पता है ना आपका दोस्त हाथी कितना ईमानदार है। ये सजा हमें मिली है ना, तो इसीलिए आपका दोस्त हाथी इसे अच्छे से ईमानदारी से निभाएगा, है ना? चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान जी तो देख रहे हैं ना। इसीलिए जब तक ये सजा पूरी नहीं होती ना, तब तक आपका दोस्त हाथी कुछ भी नहीं खाएगा, इसको ईमानदारी से निभाएगा, ठीक है? पर हाथी भूखा कैसे रहेगा? ये सजा एक जंगल के राजा ने दी है, तो आपको तो पता ही है, अगर हमने खाना खा लिया तो जंगल के राजा गुस्सा हो जाएंगे, है ना? और आपको पता है ना, फिर वो गुस्सा होते हैं तो क्या करेंगे? तो इसीलिए थैंक यू हमारे लिए खाना लाने के लिए, और इसे वापस ले जाओ, ठीक है? और हमारी चिंता करने के लिए भी थैंक यू। बड़ी आई सच की मूरत, हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। कैसे आ गई? पुलिस से भाग के आई ना? तो ये मार्किन की था। अंजलि आने दे इसे, मैं पहचानती हूँ इसे, पूर्वी की बहन है। आजा। माँ ये नई मुखियानी के लिए स्पेशल गेस्ट मैं ही लेकर आया हूँ। तुझे कहाँ मिल गई है? रास्ते में। अरे एक्चुअली ये मेरे साथ आने के लिए लिफ्ट मांग रही थी, तो मैं साथ ही ले आया। मार्किन हमें ये अंदर आने ही नहीं देना चाहते। हम पिछली बार भी आए थे। पिछली बार तो गलतफहमी हो गई थी, अब पता चला ये तो मुखियाइन की बहन है। हाँ, मैंने ये बता रही थी कि मुखियाइन बाहर गई हैं जेठ जी के साथ। सोनी सोनी सोनी, इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाओ और इनके रहने का अच्छे से इंतजाम कर दो। ये मुखियानी की बहन है, समझी? आप जाइए, आराम कीजिए, मैं आती हूँ।
अंजलि, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कि पूर्वी घर में ना आए? अरे माँ, बात समझो। पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है तो क्या देखती? अपनी बहन को भूखे प्यासे सजा भुगतते। आपके बारे में क्या सोचती कि हम उसकी बहन का ध्यान नहीं रखते, उल्टा उस पर जुल्म करते हैं। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मुखियानी घर पे नहीं। 2 दिन के बाद जब सजा खत्म होगी तो मिलवा देंगे। वाह, तेरी भी ये जो अक्कड़ की बत्ती है ना, ये कभी कभार जली जाती है। कभी तो अक्कड़ की बात तू कर ही लेती है। अब 2 दिन अच्छे से ख्याल रखना है इसका। और सुन, वो थोड़ा कपड़े वपड़े का भी देख ले। मुखियाइन की बहन है, बहन लगनी चाहिए, समझ गई ना? हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं इसका इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी ना कि ये कभी भूल ही नहीं पाएगी। चिड़िया फंस तो गई है पिंजरे में, बस अब इसका शिकार बाकी है। चैलेंज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। तस्वीरें देखकर तो लगता है आपको बहुत ज्यादा शौक है तस्वीरें बनाने का। है नहीं था। 5 साल पहले तक, साक्षी के जाने तक। ये कितनी सुंदर है। जो साक्षी के पैर है, उसे अलता लगाने का घना शौक था। मन ने भी अच्छा लगता था जब वो अलता लगा के मेरे सामने आती थी। घंटों तक मैं उसके पैरों को देखता रहता था। और एक दिन मैंने ये तस्वीर बना दी। अब समझ आया कि साक्षी जी की जगह ये किसी और को क्यों नहीं लेने देते। इन्होंने उनसे सच्चा प्यार किया है और शायद अपनी जिंदगी में अब तक इन्होंने इतना प्यार किसी से भी नहीं किया। इसीलिए 5 साल बाद भी साक्षी जी इनके साथ ऐसी ही हैं जैसे 5 साल पहले थी। क्या हुआ? क्या घूर रही है मन? नहीं, वो बस ये फालतू खड्डे खड्डे क्या कर रही है? वो रंग की सारी बोतलें लेकर यहाँ पर रख दे। अगर आप थक गए हैं तो आप आराम कर लीजिए। आराम? एक बार आराम किया ना तो ये तस्वीर बनने में बहुत देर हो जाएगी। और तस्वीर बनने में देर हो गई ना तो तन्ने देर तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। 2 दिन से भी ज्यादा। बोल, करूँ आराम? जी, कर लीजिए। हम 2 दिन क्या पूरी जिंदगी भूखे रह सकते हैं। और हमें भी अच्छा लगेगा अगर हमारे कारण आपकी और साक्षी जी की आखिरी निशानी दोबारा जल्द से जल्द बन जाए। एक काम करते हैं, मलहम ले आते हैं। हमारे ताऊ जी को भी जब दर्द उठता था ना ज्यादा काम करके, तो वो भी मलहम ही लगा लेते थे। उनका दर्द शांत हो जाता था जल्दी। मैंने लागे इसका ताऊ मन चैन से जीने ना देगा। कितना सुंदर कमरा है ना? हाँ, अब थोड़े सुंदर और ढंग के कपड़े भी पहन लो। ये भिकमंगो वाला हुलिया बदल लो अपना, बदल लो जल्दी से। कपड़े तो हम पहन लेंगे, पर उस दिन आपने हमसे झूठ क्यों कहा? जब दीदी घर पे ही थी तो आपने हमें मिलने क्यों नहीं दिया? झूठ इसलिए बोला
क्योंकि तुम सच सुन नहीं पाती। सुनना है तुम्हें तो सुनो, तुम्हारी दीदी तुमसे नहीं मिलना चाहती। अरे वो महारानी है इस महल की, मुखियाइन है मुखियाइन। वो गरीब और भिखमंगों से रिश्ता नहीं रखना चाहती, चाहे वो अपनी बहन ही क्यों ना हो। इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। देखो अब मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। ये बात मैंने बताई किसी से कहना मत, हाँ, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। ये लीजिए, ये लगा लीजिए आप मलहम अपनी पीठ पर। हे भगवान, हम भी कैसे बुद्धू है ना, ये खुद तो अपनी पीठ पर मलहम लगा नहीं सकते और ना ही हम लगा सकते हैं, फिर कैसे लगेगी ये मलहम? वो अगर आपको बुरा ना लगे तो हम लगा देंगे मलहम आपकी कमर पर। हमारा मतलब है आपका हाथ नहीं पहुंचेगा ना कमर तक, तो आप लगा नहीं पाएंगे इसलिए मलहम लगवा लीजिए, नहीं तो दर्द और बढ़ जाएगा और फिर तस्वीर बनाने में भी देर हो जाएगी। तो और वैसे भी 2 दिन ही बचे हैं साक्षी जी की बरसी को, तो देर नहीं कर सकते इसलिए। बात तो ठीक कह रही है बावरी। लगा क्या कर रही है? खड्डे खड्डे लगा। अरे मलहम लेके खड्डी क्यों है? लगा दे। वो आपको अपना कुर्ता ऊंचा करना होगा।